मौसम चल रहा है, ऐसे में उस पर भी हमारा फोकस होता है और साथ ही एक मार्केट एक्सपर्ट भी शो में जुड़ते हैं जो कि कमेंट्री सुनते हैं मैनेजमेंट्स की, आपको सलाह देते हैं स्टॉक पर, बाजार की चाल पर अपनी राय भी रखते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें जो आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। क्लियरली यहाँ पर निफ्टी 24,900 के नीचे अब जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बीच में एक दौर था हमने जहाँ रिकवरी देखी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से दबाव हावी होता हुआ और 24,700 का स्तर और लगभग 200 अंकों की कमजोरी हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पर भी 55,500 के नीचे फिलहाल कारोबार हो रहा है। 190 अंकों की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर क्योंकि आज कमज़ोरी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में HCL टेक में कमज़ोरी है। FMCG काउंटर्स भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में दबाव में कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो खरीदारी का एक माहौल बन रहा है वो रियलिटी में बन रहा है, जो कि इंडेक्स वाइज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मामूली तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है। सरकारी बैंकों में भी थोड़ी सी खरीदारी है। अब क्योंकि सेक्टर्स की हम बात कर ही रहे हैं तो एक बार आपके स्क्रीन पे तमाम सेक्टर्स ही फ्लैश करेंगे। देखिए इस घंटे अगर हम ऑटो को देखें तो यहाँ पर लगभग आधे % की गिरावट है ऑटो क्षेत्र में। निफ्टी आईटी लगभग 1% गिरता हुआ सेक्टर वाइज दिखाई दे रहा है। निफ्टी PSU बैंक में हमें यहाँ पर लगभग 0.25% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। फिलहाल ये अपना मोमेंटम जो है बरकरार रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, फार्मा इंडेक्स निफ्टी फार्मा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी फ्लैट एक चाल दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी FMCG लगभग 1% नीचे गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। रियलिटी में मामूली तेज़ी दिखाई दे रही है और हेल्थ केयर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सपाट लेकिन लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। ऑयल एंड गैस में भी आधे % की हमें गिरावट ही फिलहाल दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट्स जो कि बीच में थोड़ा सा हरे निशान में आ गए थे, निफ्टी मिड कैप 100 आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो यहाँ पर काफ़ी सपाट लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप भी यहाँ पर काफ़ी सपाट कारोबार करता हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी फ्लैट। मेजर इंडिसेस में दबाव दिखाई दे रहा है ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइंस आप देख लीजिए तो अभी एडवांसेस यहाँ पे 1324 हैं और 1326 डिक्लाइंस हैं। ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घंटे के अगर आप गेनर्स देखें जो आपकी स्क्रीन पे भी हम लेकर आएंगे, इंडसइंड बैंक लगभग 3% ऊपर है, ट्रेंड 1.5%, जियो फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, BEL, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, ये कुछ काउंटर जहां पर हम 1/4% से लेकर आधे % तक की तेजी देख रहे हैं। अल्ट्राटेक लगभग 2.5% टूटता हुआ। ITC, NTPC, M&M, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में 1.25 से 1.5% की गिरावट हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। तमाम IT काउंटर्स आप देख लीजिए, TCS हो, HCL टेक हो, इन सब में जो है हमें 1% के पार, इन्फोसिस में भी 1% के पार की गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मिड डे मार्केट एक्शन लेकिन समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं। तो रविंद्र, बीच में हमने देखा था मेजर इंडिसेस में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, हालांकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है अपने शुरुआती लेवल से, लेकिन फिर भी दबाव में ही कारोबार हो रहा है। सेक्टोरली हम देख रहे हैं कि रियलिटी इंडेक्स आज अच्छा कर रहा है। बताइएगा मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स क्या है रविंद्र? जी बिल्कुल, तो सेक्टर स्पेसिफिक तो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी में जो है पिछले 2 सेशन से जो तेज़ी देखने को मिल रही थी, आज जो है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और निफ्टी में जो है 50 में से 36 जो स्टॉक्स है वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात करें टॉप लूजर्स की निफ्टी की, तो यहाँ पे जो अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम इंडस्ट्री, यहाँ पर जो है अर्ली मानसून के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट और बाकी जो सीमेंट स्टॉक है उसमें जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो यहाँ पर अगर बात करें टॉप सेक्टरल गेनर की, निफ्टी रियल्टी जो है टॉप सेक्टरल गेनर जो है उभर कर नजर आ रहा है। यहाँ पर रियल्टी इंडेक्स में जो है लगातार तीसरे सेशन से जो है इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप 3 गेनर्स की, तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स और ओबेरॉय रियल्टी, इन तीनों स्टॉक्स में जो है तेजी देखने को मिल रही है, जहाँ पर मैक्रोटेक डेवलपर्स में जो है 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टरल लूजर्स की, यहाँ पर निफ्टी आईटी जो है ये टॉप सेक्टरल लूजर्स जो है उभर कर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है लगातार 2 सेशन से जो है इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। आज निफ्टी आईटी में भी जो है इसमें ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें उसके टॉप 3 लूजर्स की, यहाँ पर जो है HCL टेक, TCS और टेक महिंद्रा, ये तीनों स्टॉक्स जो है निफ्टी आईटी के आज टॉप लूजर्स है।
अब बात करें सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक की, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक्स की। यहाँ पर जो है टॉप वॉल्यूम बजर्स में जो है सबसे ज़्यादा इंटरग्रुप एविएशन, औरोबिंदो फार्मा और बंधन बैंक। यहाँ पर जो है इंटरग्रुप एविएशन में जो है ब्लॉक डील के चलते 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें डिफेंस स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है अच्छी खासी, जहाँ पर उसमें जो है भारत डायनामिक, HAL और गार्डन रिच शिप बिल्डिंग, इन तीनों स्टॉक्स में जो है 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें बताएं, शुक्रिया आपका। और वक्त हो चला है मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ने का। निर्मल बंग से मेरे साथ नीरव छेड़ा जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। नीरव, आज की ही चाल को अगर देखें तो 25,062 आज का डे हाई और 24,737 डे लो। अब ये बताइएगा कि बहुत कोशिश तो कर रहा है निफ्टी 25,000 के ऊपर जाने का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है मुमकिन। इनफैक्ट 24,900 भी टिक नहीं पा रहा है। क्या अहम सपोर्ट लेवल आप बताते हैं? गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, निफ्टी में अगर बात करें तो काफी समय से 25,000 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, मगर कर नहीं पा रहा है। और इम्पोर्टेंटली लास्ट 2-3 दिन में अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट काफी जोर से ऊपर आ गया है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स निफ्टी इंडेक्स में खड़े हैं। विक्स आप देख लीजिए तो ऑलमोस्ट 19 के पास चले गए, दोनों इंडिकेटर नेगेटिव है। हाईएस्ट कॉल बेस भी 25,000 पे है। सो एड ऑल द थ्री ऐसा ही लगता है कि 25,000 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और वहां पे थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। हैविंग सेड दैट, ज्यादा बड़ी फॉल भी नहीं लगती है, एक कंसोलिडेशन लग रहा है निफ्टी में इन बिटवीन 24,500 एंड अबाउट 25,000 लेवल्स। अपर बैंड छू चुका है निफ्टी, अब लोअर बैंड के पास आ सकता है। सो अगले 1-2 दिन शायद थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, another 150-200 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है, 1-2 दिन के लिए प्ले करना है, तो आप निफ्टी बेच के चल सकते हैं। 24,950 24,970 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे। और नीचे में अराउंड 24,500 24,550 ये आपके टारगेट बनेंगे। पर आपको 2 दिनों के लिए बिकवाली की सलाह दी जा रही है निफ्टी में, आप सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो रेकमेंड किया जा रहा है नीरव की तरफ से 24,950 या 24,970 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं 24,500 या 24,550 का। और राइट,